गुरुत्व के अधीन दो तरह का गति होता है। एक ऐसा गति होता है जिसमें हमेशा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के या तो पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है। दूसरे शब्दों में सरफेस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो जब सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बना है, सरफेस के साथ कितना डिग्री का, तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, 1D मोशन होता है, वो 2D मोशन होता नहीं है। कौन सा मोशन होता है? 1D। और उसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, सरल रेखा में गति बोलते हैं, और हम उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसको हम लोग फ्री फॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमें एक ऐसा मोशन करना है जिसमें जो मोशन हो अर्थ के सरफेस के निकट हो या ग्रेविटी के अधीन हो। मोशन अंडर ग्रेविटी हो। किसके अंडर में हो? ग्रेविटी के। मतलब उसके मोशन को कौन संचालित करेगा? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। एग्जाम्पल के तौर पे ये आदमी फेंका 40 डिग्री, मान लेते हैं 45 डिग्री पर फेंका है बॉल को। कितना डिग्री पर? और यू स्पीड से। तो कायदे से जाना चाहिए उसका सीधा, किधर जाना चाहिए? लेकिन धरती इसको खींचते 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 इस पथ पर लाके प्रेस कर देगी, इस पथ पर रहने देगी, और इसी पथ पर रहने के कारण ये जो मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें वेलोसिटी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कभी भी पैरेलल नहीं होता है। कौन कौन? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेक्टर के थ्रू भी बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। कि यहाँ पर अगर लाते हैं तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा और एक्सीलरेशन ऐसे हो जाएगा। कहीं भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कभी भी आपको पैरेलल नहीं मिलेगा। तो या फिर ऐसे कर दें, जब किसी वस्तु को धरती से 90 डिग्री के अतिरिक्त किसी भी कोण पर फेंका जाता है, तुम किसी भी कोण पर फेंको, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो जो गति होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रक्षेप्य गति, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आप जितना भी मोशन खेल में करते हो, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, या फिर फुटबॉल खेलते हो, सब में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। सब में कौन मोशन होता है? फुटबॉलर क्या करता है? ऐसे किक करता है, ऐसे मारता है, तो उसका हाइट भी जाता है और दूरी भी जाता है। ये खाली दूरी जाता है? नहीं, हाइट और दूरी। लंबा लंबा किक मारता है ना, तो उस समय आपका देखना हाइट भी जाता है और डिस्टेंस भी, दोनों कवर होता है। तो ऊंचाई भी और दूरी भी। बैडमिंटन में जब हम रैकेट से कॉर्क को मारते हैं तो हाइट भी जाता है और दूरी भी, कि कोई एक जाता है, दोनों। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो सिंपल प्रोजेक्ट प्रक्षेप्य गति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। पूछा जाए क्या है, तो आप सिंपल कहिएगा इट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी, या मोशन अंडर नियर अर्थ सरफेस। ये क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी है, गुरुत्व के अधीन गति है। इन विच वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन नेवर पैरेलल, जिसमें वेग तथा त्वरण कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होता है। और दूसरे शब्दों में इट इज अ टाइप ऑफ मोशन when an object thrown from an object is throwing from surface other than a ground other than 90 डिग्री। 90 डिग्री के अतिरिक्त किसी भी एंगल पर धरती से फेंका हुआ वस्तु कौन सा मोशन करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रक्षेप्य गति। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, और हिंदी में प्रक्षेप्य गति। बातें क्लियर है या नहीं है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? क्या बताया तुम्हें? पूछा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। किसके अंडर में है मोशन? इन विच एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर नेवर पैरेलल। नॉट नहीं, नेवर पैरेलल, कभी नहीं होगा। कौन कौन? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अगर वो पैरेलल हो गया, क्या हो गया? पैरेलल, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा ही नहीं, तो वो फ्री फॉल कहलाएगा, स्वतंत्र पतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्री फॉल, स्वतंत्र पतन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो या फिर हम लोग ऐसे कहेंगे कि when an object is thrown from ground,
कहाँ से थ्रोन करना है, कहाँ से फेंकना है, ग्राउंड से, इन विच अदर देन 90 डिग्री, एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री। किसी भी वस्तु को जब धरती से 90 के अतिरिक्त किसी भी कोण से फेंकी है, 120 डिग्री से फेंकी, किससे फेंकी? ऐसे बच्चा 45 डिग्री से फेंका, इसका इच्छा नहीं, हम 120 डिग्री से फेंकते। तो तुम 120 डिग्री से फेंकेगा तो ऐसे फेंकेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस साइड होगा। ऐसे थोड़ी कि प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सर अब प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन हम समझ गए कि एक ऐसा मोशन है कि 2D मोशन का एग्जांपल है कि 3D का, 2D का, जिसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कभी भी पैरेलल नहीं होता। और किसके द्वारा गवर्न होता है? ग्रेविटी द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण, सॉरी, गुरुत्वीय त्वरण द्वारा गवर्न होता है। कौन सा त्वरण द्वारा? तो दो डेफिनेशन है, उसके बाद हम आपको बहुत सारी चीजों को दिखाएंगे एक्सपेरिमेंटली। पहले डेफिनेशन लिखा जाए, देखिए तो, इट इज अ टाइप ऑफ 2D मोशन, टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, 2D motion in which velocity and acceleration are never parallel. In other words, when an object thrown from when an object is thrown ground at an angle other than 90 degree, other than 90 degree, then its motion is known as प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में बोलूंगा तो आपको लिखना है। हिंदी बोलूं? प्रक्षेप्य गति, कौन सा गति? हेडिंग डालो प्रक्षेप्य गति, लिखो तो, द्विविमीय गति का ऐसा प्रकार, द्विविमीय गति का ऐसा प्रकार, द्विविमीय गति का ऐसा प्रकार जिसमें वेग तथा त्वरण, वेग तथा त्वरण, वेग तथा त्वरण कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। वेग तथा त्वरण, वेग तथा त्वरण कभी भी एक दूसरे के समानांतर, वेग तथा त्वरण कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में
जब किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से नब्बे डिग्री के अतिरिक्त 90 डिग्री के अतिरिक्त, जबकि दूसरे शब्दों में जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से 90 डिग्री के अतिरिक्त किसी भी कोण से प्रक्षेपित किया जाए, किसी भी कोण से प्रक्षेपित किया जाए तो उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कौन सा गति? कौन सा गति कहते हैं बुआ? वाह, प्रक्षेप्य गति। वो प्रक्षेप्य गति देखा हो तो नहीं के। देखिए, जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाए, बोर्ड पर दिख रहा है कितना डिग्री है? व्हाट हैपन? जब हमारा डिग्री कितना हो जाए, और चलो तुमको हम आदमी को फेंक देते हैं, कहला तुम लोग कहेगा आदमी को फेंक रहे हैं। ध्यान से देखना, एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन की पहचान है। किसकी पहचान है? और किसकी पहचान है? स्ट्रेट पाथ पर गया। कौन से पथ पर गया? स्ट्रेट पाथ पर, और फिर उसी पाथ पर वापस आ गया। थोड़ा स्लो में देखा जाए तो जिस पथ पर गया, जा रहा है, 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 फिर वापस आ रिया, 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 आ गया। है रुकिए तो सही। तो इस मोशन को आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? आप कह रहे हैं 90 डिग्री नहीं, अदर देन 90 डिग्री। अदर देन 90 डिग्री कुछ भी हो जाए, 89 डिग्री पर हो जाए, 85 डिग्री पर हो जाए, चलेगा। 85 डिग्री पर भी हो जाएगा तो चलेगा, वापस उसी पथ पर नहीं आएगा। देखना है, ये 1D मोशन का एग्जाम्पल है। देखा ये छोड़ दे लीजिएगा मात। 1D मोशन का एग्जाम्पल है कि 2D? बोलो। 1D मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। किसका एग्जाम्पल है? 2D मोशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? जिसमें ऊंचाई भी बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? अगर हम एंगल 45 डिग्री ले लेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा। सिस्टम तो ये कितना दूरी पर गिरा था? ये दूरी है, देखिए 7.2 मीटर पर। ये कितना दूरी पर गिरा? आ जा ना है बा, तो कई बार 30.8 से ज़्यादा पर गिरल हुई। आगे हम ना जाए, हमारे इंची टेप खत्म हो गए। आ जाहू लड़के सब रिक्वेस्ट करई है ना जाबा। ठीक भाई, ना जाइ नहीं, क्या ही पर रहा था। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि इसमें अभी तो तुमको दिखाया नहीं गया है सारा चीज़, सब कंपोनेंट सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर देखो, कोई भी सिंपल सा हम लोग 60 डिग्री पर रखते हैं और एक मोशन कराते हैं कंपोनेंट के साथ। किसके साथ? कंपोनेंट के साथ।
देखो दो कंपोनेंट स्लो मोशन में है ना जी, हाँ स्लो में है, दो कंपोनेंट दिखाएगा, नीचे की तरफ होगा एक्सेलरेशन और इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी। ध्यान से देखना, दिख रहा है? बोलो, क्या तुमको कभी भी पैरेलल दिखा? कभी भी? सर हमें तो दिखा ही नहीं। हमने कहा देखो देखो देखो, ए रुक जाओ, रुक जा, ना रुकवा, वही बार ना रुकम। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जैसे यहाँ आता है वेलोसिटी ऐसे है और एक्सीलरेशन ऐसे है, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल वी एक्स और एक वर्टिकल वी वाई। तो नो डाउट वी वाई इसके एंटी पैरेलल या पैरेलल है, लेकिन वी वाई थोड़ी कहता है भाई, वो तो कहता है कि वेलोसिटी, उसको वी एक्स वी वाई से नहीं मतलब है, उसको वी एक्स वी वाई से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि हमारा भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्या क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कभी भी पैरेलल होगा तो नहीं, कभी नहीं पैरेलल होगा, कभी भी पैरेलल नहीं होगा, कभी भी मतलब कभी भी नहीं। तुमको लगेगा यहाँ से जितना एंगल से होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी है, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से यहाँ भी आएगा, कभी भी पैरेलल नहीं होगा। जब कभी भी होगा आपका 30 डिग्री 60 डिग्री, जितना एंगल पर फेंकेगा उतना ही एंगल पर होगा, तो कभी भी पैरेलल नहीं होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं टोटल दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, टोटल, ऐसे करते हैं ना, इरेज नहीं हुआ? आइए, अगर मैं कहूँ कि नहीं, नेट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन टोटल, इसका अगर हम कंपोनेंट दिखाएं तब देखना ध्यान से, क्या कभी भी तुम्हारा पैरेलल हुआ? कभी भी, कभी भी पैरेलल हुआ नहीं, न यहाँ पर भी चला तो पैरेलल नहीं था, न मैक्सिमम हाइट पर, न कहीं। यहाँ पर 90 डिग्री जरूर बनाया, तो 90 डिग्री से मतलब है कि हमको पैरेलल से मतलब है। बोलो, 90 डिग्री से कि पैरेलल से? पैरेलल से। तो क्या पैरेलल है? नहीं है। हाँ, एक और चीज बताया गया है, अब इसमें बहुत सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहला बात कि जिस बिंदु से फेंका जाता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण बिंदु। कौन सा बिंदु? यहाँ पर देखिए इनिशियल स्पीड दिया है 20, मान लो हम इनिशियल स्पीड घटा के, मान लो हम इनिशियल स्पीड घटा के 10 कर देते हैं और तब फेंकते हैं, क्या वही पाथ है? क्या वहीं पर गिर रहा है? नहीं। इनिशियल स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिए, 15 कर दिए, चलो कितना कर दिए, 15, तब देखो क्या वहीं पे गिर रहा है? नहीं। एंगल हमारा नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है? स्पीड। तो जिस स्पीड से फेंका जाता है, जिस स्पीड से फेंका जाता है, ये तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, जिस स्पीड से फेंका जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपण चाल। क्या बोलते हैं? किसी भी चाल से, जिस चाल से, मान लो होता है ना भाई, सबके बाजुओं में अलग अलग दम होता है, कोई ईंटा पत्थर ऐसे फेंकता है, कोई खूब फेंकता है, कोई जोर से फेंकता है, कमजोर धीरे फेंकता है। बाढ़ के दिन में नदी उदी में जाते हैं, तालाब उलाब में जाते हैं, तो आप लोग खपरा उछालते हैं कि मेरा कै बार जा रहा है, नहीं। तो ये सारा चीज, तो सबके बाजू में अलग अलग दम होता है, तो अलग अलग स्पीड से फेंकना है। तो जिस स्पीड से फेंका जाए उस स्पीड को हम लोग क्या नाम देते हैं? बोलो, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। क्या नाम देते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण चाल। जिस बिंदु से फेंका जाता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना जी, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण बिंदु। जैसे श्रीहरिकोटा से
हेयर लवली मुंह पर ना छूटल हुई। पूरा तेल मोबिल मार के आई बन केस में पूरा सोइत के, लेकिन टाइम पर पहुंचियन ना। लड़का अंदर अंदर गुच बा, यहाँ बढ़ाई हुई बा। जी हाँ, कहीं दे लड़का के देखिए ना, सब फैसिलिटी है, घड़ी घोड़ा से लेके पूरा तेल मोबिल पटा उठा के पूरा फेयर लवली लेप के आवल लड़का। हम लोग के जमाना में था, यहाँ नहीं, दिल्ली में लड़का गंजी पहने था, टी शर्ट ऐसे हाथ लगाता था, टी शर्ट में भाग जाता था, बैग है रखा, टी शर्ट में हाथ लगाया वही में बैग में हाथ लगा लेता था, और रास्ता में पहने हुए नहीं चलाता था। हाँ, वास्तविकता है। हम उधर से आते थे जिधर से आकाश का हॉस्टल पड़ता था, तो हॉस्टल से भी तीन चार दोस्त आते थे, तो फोन करते चलो, तो कहा हाँ ठीक है मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ। और कहता था कि जैसे मतलब बैग टी शर्ट में ऐसे हाथ लगा वैसे ही बैग में हाथ लगा लेते हैं, पहन के चल देते हैं, कोनो मतलब ही नहीं है। रास्ता में नल उल मिलता था, पार्क उर्क में तो मुंह हाथ धो लेता था, चल देता था। आज के दिल्ली तो छोड़ो, यहाँ का दिल्ली में तो और फैशन होगा, है ना। यहाँ का लेगा कालू है ना, कालू नहीं, हाँ परसों एगो लड़का को मारे थे, एगो लड़का आपस में यारी दोस्ती में किया, उसका बाल बिगाड़ दिया, तो चटाक से निकाला कौंघी बैग में। हम कहा लिखा रे कौंघी रखा है, तो कहा हाँ सर कौंघी रखे हैं। ओकर बाद कह रहा कौंघी रखे हैं सर, दो चार को क्रीमो दिखाया। हम कहले सुना ना, टिकली बिंदी इंदी भी सब ले आया, तो समझ ला यही चक्र में बारा। बताइए, ठंडी के दिनों में कॉलेज में हम गए थे, तो ठंडी के दिनों में कॉलेज में एक लिप बाम रखता था लड़का। वही हम लोग का हम लिप बाम, बाबूजी कहते कि लिप बाम लाते का पैसा था, बाबूजी 400 गाड़ी देतन, 1000 किलोमीटर पर बैठल ठंडा जाती, भले दूरी 1000 किलोमीटर था, लेकिन एक में ठंड आ जाते नहीं। तो हम लोग तो खैर गरीबी में ज़िंदगी जिए हैं, तो हम लोग लिप बाम तिप बाम कभी देखते थे कि हाँ दोस्त है। अब वो दोस्ते के मोटरसाइकिल पे कॉलेज में मोटरसाइकिल सीखे हैं, दोस्त के मोटरसाइकिल पर ही ग्राउंड में मोटरसाइकिल सीखे हैं, तो अपना भी है। कहाँ? कॉलेज बहुत दूर था, ठीक ना। तो शहीद भगत सिंह कॉलेज डी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ कॉलेज में जो भी गाड़ी वाड़ी था, थोड़ा एक आध बार चलाए थे, एक आध बार स्टेयरिंग धरने क्या देखो, मोटरसाइकिल लड़ा देगा तो 100 150 1000 1500 में बन जाएगा, फोर व्हीलर लड़ा देगा तो नहीं बनता है। फोर व्हीलर का थोड़ा सा डेंटो आ जाएगा तो 10,000, लेकिन पचक जाएगा तो खाली गैराज में जाएगा तो कहेगा 15,000। तो कहा कि ना भाई इसको नहीं देंगे यार, डैडी मारेंगे हमको। हम कहा अच्छा ठीक है, डैडी तोरा कहला मारी हन, रहा हम नहीं सीखम। आ स्कूटर तो खैर पूछबो नहीं, स्कूटर ऐसे ही पार्क कर देता, चाबियों छोड़ के चल जाता था। स्कूटर कौन भी पूछबो नहीं करता, खपड़ी जैसे हेलमेट होता है, तो स्कूटर कौन है, स्कूटर तो कौन नहीं। एगो पहले स्कूटी आता था, स्पेशली उसका प्रचार लेडीज के लिए था, जैसे ऑटो में गियर होता है ना, उसी तरह के हैंडल में गियर होता था। तो उस पर भी सीखे हैं, लेकिन बाइक पर प्रॉपर सीखे हैं सब। मतलब एक का आता था, 5 दोस्त एक का आता था, और सब हाँकता था। तो एक एगो धनी को नहीं था। हाँ, एगो, हाँ 4 गो दोस्त मिडिल क्लास से था, हम तो गरीबी थे, एगो धनिक था, एगो बाइक से आता था। हम तो किसी साइकिल पर टोचन हो जाते थे, चल चल चल, कभी साइकिल से आए, कभी बस से आए, कभी कुछ। आइए देखा जाए, तो मैं तुम्हें ये दिखा रहा था कि कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको याद रखना है। पहला, जिस पॉइंट से फेंका जाए उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस स्पीड से फेंका जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से फेंका जाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी 25 डिग्री है, 55 डिग्री होगा, 85 डिग्री होगा, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। अब इधर नहीं आ सकता है, तो आगे बैठता है कि नहीं रे। तो पढ़ाई के अलावा जितना काम करना है वो करता है, पढ़ाई नहीं करता है।
बेशरम। तो 90 के अतिरिक्त, हाँ हाँ हाँ, तो यू ना 90 का अतिरिक्त कुछ किसी भी एंगल पर आप फेंक सकते हैं, बस 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो कौन सा मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आते हैं इसके कुछ पॉइंट पर, ध्यान से देखिए, सबको इरेज कर दिया जाए। कुछ 60 डिग्री एंगल ले लेते हैं। स्पीड ठीक है 16 है। देखिए यहाँ से फेंके, जा रहा है 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 जा रहा है, ये मैक्सिमम हाइट आया। ये जो पॉइंट ग्रीन कलर का छोड़ा, कौन सा हाइट है? मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो हाइट है वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो सर मैक्सिमम हाइट तो हम एक और जगह पढ़े थे फ्री फॉल में, हमने कहा उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ आएगा। उसी तरह का क्या आएगा फॉर्मूला? वहां क्या पढ़ा था? यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हम लोग डिराइव करेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। सर यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट, देखिए अगर हम लोग इसको लाएं और पूछें कि बताइए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्या है, कौन सा हाइट? देखिए सब कुछ बता दिया। मैक्सिमम हाइट कितना है? रेंज किसे कहते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, देखो इसको लाएंगे कितना मीटर है? गड़बड़ बता रहेगा रे का हो राम खिलावन, राम खिलावन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, राम खिलावन गलत नहीं बता रहा है। इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा तब बताएगा। देखो कितना है? 22.6 है। कितना है? 22.6। हाइट कितना है? हाइट कितना है? 0। रेंज कितना है? और टाइम कितना लगा? तो 3 चीज बताएगा। कितने चीजें बताएंगी? 3। कौन कौन? यहाँ का हाइट कितना बताया? मैक्सिमम हाइट 9.7। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना है? 1.41। यहाँ से यहाँ तक रेंज हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज दिशा में जितना दूरी तय किया, तो यहीं तक दूरी बता रहा है कि यहाँ तक दूरी कितना है? 11.3। मतलब 11.3 से कम था। यहाँ 11.3 और यहाँ पर कितना है? देखो 22.6। दुगुना है कि नहीं है? तो आधा पर बता रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेंज। हिंदी में बोलते हैं पड़ास। क्या बोलते हैं? पड़ास। इस हाइट को हम लोग नाम देते हैं एच मैक्स। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये तो पहाड़ जैसा चढ़ने हैं तो टाइम ऑफ असेंडिंग, और ये उतरना है तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग। यहाँ भी वही सब आएगा जो आपने फ्री फॉल में पढ़ रखा है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आएगा। यहाँ सिर्फ वही नहीं आएगा, उसके अतिरिक्त भी आएगा। करे कति बतिया रहा है, आ जाए हम। उसके अतिरिक्त भी आएगा। क्या आएगा? तो सर उसके अतिरिक्त आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज मैक्सिमम कब होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का ईओटी क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। अलग अलग टाइम पे वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक बिंदु से आप रूबरू हुए होंगे। अरे हाँ या ना? जो बेसिक डेफिनेशन है, जिस बिंदु से फेंका जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? जिस स्पीड से फेंका जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से फेंका जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं, वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एच मैक्स। और एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप सुने होंगे कि गोली का रेंज कितना दूर तक है, सुने हैं? अरे बंदूक का रेंज सुने हैं ना जी, बंदूक कहाँ तक जाएगा? रेंज वही है। रेंज, रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल। रेंज का मतलब नहीं कि ऊपर कितना दूर तक मार दीजिएगा, नहीं, हॉरिजॉन्टल कितना दूर तक सटीक निशाना चल जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? रेंज। लोग नहीं कहता है कि हाँ एक रेंज तो 50 मीटर बा, ओकर रेंज 100 मीटर बा, वो 1 किलोमीटर दूरी से मारते बोले एकर रेंज 1 किलोमीटर बा, नाम सुने हैं? और इंडिया अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 मिसाइल सब बनाए हैं, सबका रेंज अलग अलग है। सुना होगा कभी कभी किसी के मुंह से कि अरे चाइना के पास तो ऐसा ऐसा मिसाइल है,
कि बैठले बैठले दिल्ली में स्ट्राइक कर देगा, बैठले बैठले अमेरिका में भी स्ट्राइक कर देगा। सुने, इंडिया के पास भी ऐसा मिसाइल आ गया है कि बैठे बैठे चाइना में मार देगा, बैठे बैठे पाकिस्तान तो खैर अलग बात है, चाइना चाइना बहुत दूर दूर तक मार देगा। रशिया के पास ऐसा मिसाइल है कि इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक महादेश से दूसरे महादेश में जाकर मार देगा। देश की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, एशिया में है, यूरोप में मार देगा, यूरोप में है किसी और में मार देगा। किसके पास? अमेरिका और रशिया का। हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, हम लोग अभी हमारे पास जितना भी फाइटर ताइटर प्लेन से लेके हम मिसाइल विसाइल का पार्ट तार्ट सब हम लोग खरीदते हैं रशिया से, अमेरिका से। अभी नया में खरीदे हैं राफाल फ्रांस से। किससे? अपने देश का नहीं है। कहेगा सर तेजस है नहीं, तेजस ऊपर से बा इंडिया, अंदर इंजन के करवा अमेरिका के, इंजन के करवा। अभी हम लोग का अपना इंजन पे काम चल रहा है, कावेरी इंजन। कौन सा इंजन? तो काम चल रहा है 20-25 साल से रशिया में काम चल रहा था, नहीं हुआ तो इंडिया मंगवा लिया गया है कि अब अपने से थोड़ी थोड़ी चलावल जाई, जे हो से हो। कौन इंजन? कावेरी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब मिलियंस बिलियंस का प्रोजेक्ट है। वो अपना इंजन अगर हम लोग बना लेंगे तब हम लोग कोनो रफाल तफाल कोनो दूसरा देश से नहीं खरीदेंगे, अपना रहेगा। तेजस ओजस तेजस कुछ भी नाम रख दीजिए, अपना रहेगा, पूरा गोए गोए करके फाइटर प्लेन उड़ेगा। अभी क्या है, ज़्यादा गोई आएगा, पार्ट पुर्जा खराब हो जाएगा तो फ्रांस से मंगवाना पड़ेगा। कहाँ से? उस सर्विस सेंटर इंडिया में नहीं है उसका, उसका सर्विस सेंटर इंडिया में नहीं है। आप जो मोटरसाइकिल खरीदते हैं ना कि मोतिहारी में सर्विस सेंटर, वो है मोटरसाइकिल, वो देश के मोटरसाइकिल है, लेकिन उसका सर्विस सेंटर इंडिया में नहीं है। कुछ खराब होता है तो इंजीनियर्स वहीं का आता है और पार्ट वहीं से आएगा। कहाँ से? फ्रांस से। अमेरिका देता है चिनूक हॉस हेलीकॉप्टर। कौन? अपाके। अपाके का नाम सुना है? ये जो गाड़ी जो अपाची होता है ना, तुम लोग कहता है अपाची, अपाची नहीं है, अपाके है। कथी है? हाँ, तू कहता अपाची है, अपाची नहीं होता है, कथी है? अब अपाके है, अब कहे लगभग कि अपाके गाड़ी खरीद ली है तो लोग तो दूसरे समझ है कौन गाड़ी खरीद लगा, अपाके अपाके तो जरा देखे देखल जाए। आप आके कही बा तो ए तेरी अपाची है, कथी कही बेरे अपाके नहीं, तो अपाची नहीं होता है, क्या होता है? अपाके। अपाके हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, हम लोग खरीदे हैं, दिया कौन बिक मंगले बड़ी हमने खरीदे हैं। कहाँ से? अमेरिका से। तो काम चल रहा है, तो आप लोग भी इसको देख के पूरा साइंटिस्ट अब बन जाइएगा। आप लोग भविष्य में ऐसा रोबोट बनाइएगा कि 4 तरफ रखा जाए। कितना तरफ? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब पूरा देश को सील कर दे, कोई आर्मी वार्मी को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नाम सुने हैं रोबोट का? रोबोट 2.0 रजनीकांत। हाँ, वही 4 को रोबोट रही तो पूरा हिला के रखती सब कोई। हाँ सुनिए, मशीन गन। तू तो वो नमूने वाला, तो छोड़िए था। पंखा हुआ। देखिए देखिए, पढ़े नहीं आए हैं, उसका ध्यान पंखा पर है। किस पर है उसका ध्यान? पंखा पर। पढ़े नहीं आए हैं। कौन है कि सर एगो तो एहसान रउआ पर कैली है कि बारिश के दिन में भी आ गेली है। का ये इतना लड़का ना आयल बस सुतल बता रहुआ का समझे बड़ी। हमू वही से लेट से अली है, पढ़ेबो न करबो ज़्यादा, आधा घंटा और पढ़बो हैं। चलो वो खिड़की उड़की खोल ला। चलिए, ये डेफिनेशन हो गया है, समझ गए हर एक पॉइंट। फटाफट लिखते जाना है, चलो लिखते जाओ फटाफट। एक नंबर में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हिंदी में प्रक्षेपण बिंदु। कौन सा बिंदु? प्रक्षेपण बिंदु। बोलूं? लिखिए, इट इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, या लिख दो इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट इज
प्रोजेक्टेड हिंदी बोलो। चलो हिंदी लिखा हुआ लिखो तो। प्रक्षेपण बिंदु वह बिंदु जहां से किसी वह बिंदु जहां से किसी वस्तु को फेंका जाता है। वह बिंदु जहां से किसी वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जहां से किसी वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। हो गया। प्रक्षेपण चाल लिखे डैश दीजिए। बोलूं? लिखिए वह चाल जिससे जिसके जिससे लिखो, जिसके नहीं, वह चाल जिससे किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। वह चाल जिससे किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है उसे प्रक्षेपण चाल कहते हैं। वह चाल जिससे किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है उसे प्रक्षेपण चाल कहते हैं। किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, लेढ़े बड़े रहे, उसे प्रक्षेपण चाल कहते हैं। चलिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण लिखे तो इंग्लिश मीडियम वाले। इट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड ग्राउंड। इट इज द एंगल बिटवीन इट इज द एंगल बिटवीन initial velocity vector and ground। initial velocity vector and ground। हो गया। चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखे तो वेक्टर एंड ग्राउंड। हिंदी मीडियम वाले लिखिए प्रक्षेपण कोण लिख के डैश दीजिए। लिखिए आरंभिक वेग सदिश तथा पृथ्वी के सतह के बीच
बना कोण प्रक्षेपण कोण कहलाता है? किसके किसके बीच? हो गया। चलो इस ध्यान से देखना, इसका डायग्राम बनाते हैं। बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये जनरली कौन सा एक्सिस होता है और जनरली कौन सा एक्सिस होता है? अब एक्स हमारा ग्राउंड कहलाएगा, पृथ्वी। क्या कहलाएगा अब? एक्स क्या कहलाएगा? पृथ्वी, ग्राउंड। लेकिन अब बंद करो। ये जो तुम्हें पॉइंट नजर आ रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ, हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपण बिंदु। ये वो L4 बंद करो तो। कौन है? L4 बंद करो। हाँ, अंधेरा हो गया तो क्या है, नहीं दिखेगा कोनो। हाँ ठीक बा, दिखाई तो देते हो ही ना। अनरा गल बड़ा, दिन में दिनौधी हो गल बा, रात में रतौधी हो जाले, शाम में कथी हो गल समौधी। गधा कहीं का। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हिंदी में क्या नाम देते हैं? प्रक्षेपण बिंदु। अब हाँ बोलिए। हाँ है, कुछ बोले है? बोले कलर चेंज कर दें, चुपचाप रह, बीच में पढ़ाओ के समय मत बोल। सुने, जिस स्पीड से फेंका जाता है, यू स्पीड से, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण चाल। बताइए किसी वस्तु को कितना चाल से फेंका जाना चाहिए कि वापस धरती पर नहीं आए? हाँ, आ ही जाएगा। नहीं, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकिएगा। हाँ तो 11.2। इसको गांव में बोलते हैं अधिका। कदे बोलते हैं? अधिका। नहीं हो पता होता ना तो एक अंक या तो ज्यादा करके या नहीं तो एक अंक कम करके बोलेगा सर। ऐसे नहीं, हम ऐसे पढ़े थे, तोरा पढ़ला चाहिए रे। देखे ने नहीं है, इसलिए आएगा क्योंकि पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। चुंबक कहूं से सटा लेता है लोहा को, है? लोहा चुंबक में आकर्षण होता है ना जी, कौन से सटा लेता है कि कुछ दूरी पर कुछ रेंज में आइएगा तभी सटाएगा। तो पृथ्वी बहुत बड़ा है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ किलोमीटर्स तक है, उसके बाद अगर चल गया देयर इज नो चांस टू कम, चांस ही नहीं है कि वापस आए। तो कितना स्पीड से चल जाएगा कि उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ चलो, वो भी प्रक्षेपण चाल होता है। क्या होता है? आइए यहां पर जो एंगल देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, क्या डेफिनेशन लिखे हैं? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अगर वेक्टर नहीं रहता तो तीर रहता नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कौन है? यू। और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कौन सा? हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण। बोलिए इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण कोण। कौन सा कोण? और इसका पाथ कैसे होता है? देखो ऐसे तो फेंक देते हैं लेकिन ऐसे जाता है नहीं है, ये ऐसे चला जाता है। समझा? चलो ठीक है, दो ही रखिए। अरे ना ना ना, कितना रखिएगा महाराज, पानी लेकर सब पी पी तो कंगाल खो दी। सब तीनों पॉइंट का डायग्राम है, फटाक से लिखिए।
तो फिर हम लोग मैक्सिमम हाइट और रेंज भी लिखेंगे। कथी? हाँ, कथी कहा? हाँ, कथी? हाँ, हाँ, क्या करी बरे रे? तू कथी कही रे? जाए के बेरिया पी है? पानी में क्या रखा है? कोनो पानी में अमृत मिलल बा का बाबू? बेंचवा आगे कहला कह दिला है कि सर जी इहन तो गिर जइहन। तू ये चाही बारा ना? हेने तोरा खाली उली ना मिल है केनू? पूरा बेंच खींच के बैठ गेला। आज पूरा जगह जगह बा। लड़का कहाँ आयल बा आज? लड़का, 2 बूंद बारिश होगा, लड़का के चादर तना जाएगा, उठेगा 11 बजे, बनाएगा पूरा हरियर मसाला डाल के सब्जी, पूरा छिपा चाट के खाएगा, डकार लेगा और कहेगा अब देखा चलो कोनो 10-11 बजे से कोनो कोचिंग बा कि आज नहीं के छोड़ा शनिचर कथी जाइयो, आज यहीं पर शनिचर पूजाई। फिर होगा 4 बजेगा तो अब कहेगा कि थोड़ा सा भूजा भड़ी खाने का मन कर रहा है, तो पकौड़ी उकौड़ी मंगाइए। कहते मंगाइए करे पढ़ल 11 बजे, अब पानी पिए बारे के 7 बजे। आए ई कहाँ के रूल बा? देखिए पढ़ल 11 बजे बैच में 11:30 में, पानी आके पिए 7 बजे। उचित बात बा? कोचिंग पढ़ने का रूम तो सब कोई बना लिया डायग्राम है। अब देखिए 2 डेफिनेशन है और है, मैक्सिमम हाइट और रेंज का। किसका किसका? तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखे तो अभी डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया बताओ? नहीं बनाया तो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, तेजी से बनाओ। और वो कस के बारिश हुई ना, आज तो हम पक्का छिपा देती, आज लिख देती ग्रुप में, देर इज नो क्लास, टुडेज क्लास इज सस्पेंडेड। कहीं लिखम कि टुडेज क्लास इज सस्पेंडेड, इसका मतलब समझ जाइए कि आज का क्लास स्थगित कर दिया गया है। समझ लो? हाँ, न तो कह देता है लड़का सर भाई इंग्लिश में कथी लिखे तो समझ में नहीं आया, हम चल आए हैं। हमको लगा है कि सस्पेंडेड लिखे हैं तो उसके बाद कुछ आने के बाद कुछ खाने को मिलेगा, सस्पेंड टाइप से, है ना? नहीं, मैं कितना चिहाक बा, अगर इंग्लिश में लिख दिया है ग्रुप में तो न समझे का लिख ले बना। गूगल भी ना करेगा, रील्स के लिए देख सकता है, गूगल कर सकता है कोई भी, लेकिन वो नहीं। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है नहीं करेगा। तू ना, और तो दिमाग नहीं खे, कंप्यूटर बा, खाली कंप्यूटर में सीपीयू नहीं खे। हो गया वो, आप तो लिख लिया होगा। चलो लिखो मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन लिखो, तो मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन लिखो। मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन लिखिए। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द maximum vertical displacement, maximum vertical displacement, maximum vertical displacement। हो गया? हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे उदग्र दिशा में महत्तम विस्थापन को, उदग्र, उ अद अग में र, उदग्र
दिशा में महत्तम विस्थापन को उदग्र दिशा में महत्तम विस्थापन को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। लिख निमन से, उदग्र दिशा में महत्तम विस्थापन को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। हो गया, हो गया। डेरिवेशन हम लोग करेंगे अलग से। दूसरा लिखिए रेंज, RANGE, रेंज। RE ना लिख ली है, कथी होगा लाई? हाँ, RANGE। कुछ लड़का ढेर इंग्लिश जानल है। रेंज कहल जाए तो लिखी कि RENG, रेंज। हो गया। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इट इज द मैक्सिमम displacement along the ground, maximum displacement along the ground or horizontal axis। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे परास। कथी? चमन परास के परास। हाँ, चमन परास नहीं, परास। कौन सा तालाब ना, अरे वाट एवर द सा है ना, लिख लिए परास। हो गया। लिखे तो पृथ्वी के सतह के अनुदिश अथवा सतह के अनुदिश अथवा क्षैतिज दिशा में महत्तम विस्थापन को क्षैतिज दिशा में हुआ तो पानी ले होता, देखिए कर गिरैया ना। महत्तम दिशा में, सॉरी, क्षैतिज दिशा में महत्तम विस्थापन को परास बोलते हैं। क्या कहते हैं? परास कहते हैं। लिख लिया ना सर? क्षैतिज दिशा में महत्तम विस्थापन को परास कहते हैं। लिख लिया है? ठीक है। देखिए ध्यान से, सब कोई देखेगा। यहां भी हाइट है, यहां भी हाइट है, यहां भी हाइट है, यहां भी हाइट है, यहां भी हाइट है। इन पांचों हाइट में सबसे ज्यादा हाइट कौन लिख रहा है? वहीं बीच वाला को हम लोग नाम देते हैं H मैक्स, और बाद बाकी का H हम भूल जाते हैं। आप सुन लो, H मैक्स की खास बात, H मैक्स की खास बात कि H मैक्स पर जब होता है तो सिर्फ इसके पास वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होता है, Vx। क्या? और यहाँ पर Vy का डायरेक्शन क्या हो जाता है? 0। अगर y में थोड़ा भी होता तो थोड़ा ऊपर बढ़ जाता कि नहीं? बोलो ना जी। अब y में नहीं बढ़ रहा है तो जरूर Vy का वैल्यू क्या होगा? 0। हाँ, लेकिन x है तभी तो आगे इसको घसीट के ले जा रहे हैं, तो बोलो ना जी। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेलोसिटी होगा? x की y और y का मान, और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है थीटा होता है हमेशा कितना होता है भाई? इन दोनों के बीच का कोण थीटा हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। यस और नो? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? डन?
अब तुम मैक्सिमम हाइट सिर्फ मैक्सिमम हाइट के लिए याद नहीं रखना, मैक्सिमम हाइट ऐसे भी याद रखना है कि यहाँ पर y वेलोसिटी कितना हो जाता है, वी वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। कोई पूछेगा मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी का, तो क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट होता है कि दो, कौन, x कंपोनेंट। और वी वाई क्या हो जाता है, वहां पर पूछेगा कि बताइए यहाँ पर एंगल कितना डिग्री बनता है, किसके साथ, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। ये वेलोसिटी है vx और एक्सेलरेशन है g, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, लिंक कहां पर, बोलो, एच मैक्स पर। और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं, परास, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। तो क्षैतिज दिशा में है कि नहीं, ग्राउंड के अनुदिश है कि नहीं, पृथ्वी के सतह के अनुदिश है कि नहीं है, इसलिए इसको हम लोग, अच्छा मैक्सिमम है, इसके बाद नहीं जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेंज। हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि ज़्यादा रेंज का ना दिखाइए, क्या कहते हैं, कम रेंज के दिखाओ, कहते हैं कि नहीं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम रेंज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कम तक दिखाइए, 200 400 500 600 800 का शॉर्ट दिखाइए, 2000 5000 4000 का शॉर्ट नहीं दिखाइए, शॉर्ट तो कहते हैं ज़्यादा रेंज का नहीं दिखाइए, कम रेंज का दिखाइए, अरे हाँ या ना, तो वही रेंज है, उससे आगे जाने की ज़रूरत, डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, उसी में अथा माई का कथा नहीं कीजिएगा, जो लिखा हुआ है वो भी बनाइए। बहुत गर्मी हो रहा है रे, बारिश होता है 25 ग्राम, गर्मा देता है 50 ग्राम। का हो, तेरा हॉस्टल में बारिश फैलेगा कि ना, हाँ अंदर हुआ है ना, तो ये वो बात बताओ, ऊपर से खुला है हॉस्टल, यो मजाक को लई बते कते के देखाइए, हम एकरा सीधा लइका समझी रही है, यो भी तरिया खचर बा, कहे बा कि ऊपर से खुला है हॉस्टल सर हमन, तो खूब बारिश का आनंद ले ले हो तू। कालू आया रहा, ओ कालू आया रहा तू, परसों, बताओ वही है, खूब पढ़े बड़ा तू, खाली हॉस्टल के पूरी कचौड़ी खा के सुतई बड़ा। हाँ भिंडी का भुजिया नहीं, आलू परवल चाहिए। जौन अपना से बनवाई हुई तो खिचड़िए खा के सुत रहा, कहले तेरी कौन आलू परवल बनावे जाएगा, दाल भात तर चोखा होने, डीवीसी डीवीसी, एगो है बीबीसी, एगो है डीबीसी, दाल भात चोखा, कभी ना मिलेगा धोखा, बस। अपने से खाना कौन कौन बनाता, हाथ उठाता हूँ, अरे तुम लोग के पास तो जन्मजात स्किल होता है खाना का, तो तुम लोग हाथ उठाएगी तो नहीं चलेगा, ये सब बेचारा के जन्मजात स्किल होता है, बाबूजी से पिटाने का, चप्पल से पिटाने का, बांस से पिटाने का, तब यहाँ आके कईयो लड़का सब कईयो अपन कपड़ा नहीं धोता होगा, गांव में रहता है तो कपड़ा धोता था अपना, नहीं, शर्ट उट अपन खींचले का तू, लवड़ाई कम कर। आज देखिए उसी बच्चा को क्या करना पड़ रहा है, हाथ जलाना पड़ रहा है, बर्तन धोना पड़ रहा है, कितना दुख की बात है। ते उपाय बा, सुन, बर्तन ना धोए के पड़ी, उपाय बता दियो, हैं, अब उपाय बता रहे हैं तो कह रहे हैं रहने दीजिए। सब्जी कथी में बनाता है, और भात कुकर में,
आ दू गोरा बड़ा कि अकेले अकेली? दू कौन कौन दोनों गोरा बड़ा है? अच्छा कोई दूसरा बात सुनो, कहिए कि तू कुकर में खा ले हम कढ़ाई में खा ले, ऐसन खा के ऐसन चाटी है कि फिर में रस दिखाई, पूरा चाट के उजर कर देना हैं? और उसके बाद थोड़ा सा जाना है, जैसे आप जाते हैं छिपा को खंगार लेते हैं, उसी तरह से खंगार लीजिएगा, फिर चमाचम। अब क्या चाहिए, नहीं धोना पड़ेगा। और सब्जी सब्जी बनाने में दिक्कत होगा तो वो भी उपाय है, भाते में धो दिए सब एक के बार, मसाला उसाला एक बार सब धो के सीटी मरवा दिए हैं। और उसके बाद कही तो पार्टनर कही कि हम खाना ना खाबो, तू भात सब्जी एक के साथ कैसे बना दिले है, तो कहिए कि हम सुन बिहान हम बनाएम, लेकिन भात पहले खाए के होतो और सब्जी आधा घंटा बाद खाए के होतो। अगर दोनों सान के खाए ले तो समझ रखिए कि खा ला दोनों सानिए के ना। अच्छा मान लो सब्जी चावल बनाते हैं, दोनों सान के खाता है कि पहले चावल खा लेता है तो कहता है कि ना आप तो क्या सब्जी खाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, सान के खाता है। तो जब सानिए के खाए के बाद तो पहले ही से कहे ना सानी सानी सान देम हैं। तो तोनी कहला बोले बेटे, तोनी तो घरे से आवले, घर से खा के आवले, तोनी के बोले का अधिकार नहीं खे, जो लड़का बेचारा सब खाना बनावले उ सब का अधिकार बा। हो गया, चलिए अब सुनेंगे। अब जो हमारा है कैलकुलेशन, और आज की उपस्थिति को देखते हुए कैलकुलेशन कराने का मन नहीं है। लाइट ना हो कथी करवाई, एसी रहती हो ठंडा रहती हो तो डिस्कशन करा देती हो क्वेश्चन के। कल अब सुन लो, जब तुम्हारा सुन लो जब तुम्हारा 1.5 घंटे की बैच हो गया है तो अब कभी उम्मीद मत करना, मतलब 1.5 घंटे का बैच में बोला, अब कभी उम्मीद मत करना कि हम संडे को तुमको बुला के पढ़ाएंगे, ठीक? तो ये सब हाँ पढ़ा दीजिए। तुहे बड़ा एगो 12th वाला के पढ़ावे के बा, एगो बैच बा, पढ़ाई पढ़ाई तो हमार कभी कभी आंतरी सूख जाले, पानी डाल के भिजावे के पड़ले हैं। तो अब संडे का कोई बच्चा अब नहीं पूछेगा कि संडे क्लास होगा सर, नहीं, यूनिवर्सल छुट्टी है संडे आपका। क्या है? जब तक, हाँ अब यही कंटिन्यूटी 12th तक मेंटेन होते रहेगा, 12th में भी यही बैच कंटिन्यू होगा, कोई 11th कोई बैचिंग शिफ्टिंग नहीं होगा। एक बार शुरुआत में बोले थे, एक बार बैच शिफ्ट कर दिए, अब शिफ्ट कर दिए, अब कभी भी शिफ्ट, तो अपना जो भी अपना टाइम शेड्यूल रखना, इसको हटा के ही टाइम शेड्यूल्ड रखना। एक बार रुकबे कि नहीं रे रुकबे, ओकरा धीरा दिया, जे बता दे बोले ओकरा क्वेश्चन लूब सिना बतावले, अब बता देखा हार्ड हार्ड क्वेश्चन बना लेता है, लड़का डिप्रेशन में, बताओ ये कैसे बना लेलक। हम तो जान ही रही कि जरूर एक कौन बतैले वही, नहीं तो हार्ड क्वेश्चन ही कहाँ से बनाई। कहले पेनवा नहीं दीजिएगा सर, हम कहली रे, हम कहली नहीं बनाया पक्का नहीं देखा है, तो कहा एकदम पूरा लबड़िया दिया। हम कहली खो खो रिजल्ट करिए, अगर तू गलत बोलबे तो 12th में फेल कर जेबे। तो कहलक ना सर तैका सा देखे, हम कहल लबड़ई तैका सा देख ला, पूरा देख के आयल बा, पूरा बना के आयल बा कि कॉलम वाला क्वेश्चन बा है। तो कॉलम वो बैच में एको कॉलम नहीं थे मिलल, ये बैच में ₹1 एगो के कॉलम है, एगो के प्राइज ₹10 मिला है ना जी, वो बैच में एको को नहीं मिले। क्वेश्चनवा रहता है वो पहले लूप से बना देगा, भाई तुम्हें पोटेंशियल वाला ना बनाओ। एक वो बच्चा है उसमें भी 430 नंबर लाया है, वो भी है, वो बनाया था एगो, नहीं वो जीता है ₹10 वो जीता है ना। तो वो सही बनाया था एक्चुअल, ई देख के बना देता है। तो अब सोच रहे हैं क्वेश्चन में बदल देंगे, लेकिन पैटर्न तो वहीं रहेगा, कथी क्वेश्चन बदलेंगे क्या जी? पैटर्न डेटा बदल जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ी रहेगा बदलेगा। तो अब समझा देना है कि नहीं, देखो नहीं बताएगा तो क्या होगा, हुबुर 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 कर देगा, उसको बुद्धि नहीं खुलेगा, वो पहले ही पढ़ के जा रहा है, बुद्धि खुलेगा नहीं है। 36 के तो कहिए कि रे तू काय देखा दे जब 36 के आंकड़ा चलल होता। ठीक बा, पहले गर्ल्स निकल रही हैं, निकलने दीजिए। का